हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 4 हिस्ट्री कोर 8 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसका जो है आप सभी का बहुत अधिक डिमांड था। उस प्रश्न को जो है आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना देर किए इस प्रश्न को बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, मंगोल आक्रमण पर एक लेख लिखें। यानी कि आपको जो है इसमें बताना है कि मंगोल आक्रमण जो है भारत पर कब हुआ, किसने किया, आखिर मंगोल आक्रमण भारत में किया तो इसका रीज़न क्या था। तो इन सभी बिंदुओं को जो है हम लोग बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। मंगोल आक्रमण 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के दौरान मंगोल राजवंश द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्से पर किया गया था। यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ सुधार लेना है, यहाँ पर ईसा पूर्व नहीं होगा, है ना, यहाँ पर ईसवी होगा। इसी प्रकार से यहाँ 14वीं ईसवी या 14वीं शताब्दी यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सुधार लेना है। भारत पर मंगोल आक्रमण सुल्तान इल्तुतमिश के काल में 1221 ईस्वी में चंगेज़ खां के नेतृत्व में हुए, मगर उसके हमले को सुल्तान ने बड़ी बुद्धिमानता से टाल दिया। लगभग 20 वर्ष पश्चात 1241 ईस्वी में मंगोलों ने लाहौर पर अधिकार करके खूब लूटमार की। सुल्तान बहराम शाह की भेजी गई सेना भी पराजित हुई। लूटमार करके मंगोल स्वयं वापस चले गए। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि मंगोल आक्रमण जो है 13वीं या 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में हुआ था। भारत पर मंगोल आक्रमण कब हुआ? जब इल्तुतमिश का शासन व्यवस्था यहाँ पर भारत में चल रहा था। यानी कि 1221 ईस्वी के आसपास जो है चंगेज़ खां के नेतृत्व में जो है भारत पर मंगोल आक्रमण हुआ था, है ना। इस दौरान जो है मंगोलों ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ पर जो है अधिक मात्रा में धन को लूटा और लूटमार करने के बाद पुनः वापस चला गया। उसके बाद है मंगोल वंश के गुरु चिंगिस खान ने अपनी सेना के साथ विस्तार किया और उसने अपने साम्राज्य को एशिया के विभिन्न भागों में फैलाया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि मंगोल वंश के जो गुरु थे चिंगिस खान किनको कहा गया है? तो चंगेज़ खान को ही कहा गया है। कि जो सिपाही थे वह प्यार से चंगेज़ कहते थे चिंगिस खान को, है ना। तो यहीं पर आपको बोला गया है चिंगिस खान को ही प्यार से उनके अधिकारी उन्हें चंगेज़ खान कहते थे। उनके वंशज ने ही इन्हें विस्तार को जारी रखा और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया था। यानी कि चंगेज़ खान के जो वंशज थे उन्होंने ही भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए कई बार आक्रमण किया था, ताकि यहाँ पर जो अपनी सत्ता को स्थापित कर सके, और यही कार्य को इन्होंने जारी रखा। उसके बाद जो है मंगोल कहाँ के निवासी थे? मंगोल मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जाति है जिसका विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव रहा है। आधुनिक युग में मंगोल लोग मंगोलिया, चीन और रूस में वास करते थे। मंगोल लोग जो थे वो मध्य एशिया और जो पूर्वी एशिया है ना, उस क्षेत्र में रहते थे। और इसके बारे में कहा गया है कि इन्होंने बहुत से क्षेत्रों में लूटपाट किया। लूटमार करने के कारण जो है भारतीय इतिहास में नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में इनका गहरा प्रभाव है। शुरू में यह जाति अर्जुन नदी के पूर्व के इलाके में रहा करती थी। बाद में वह अल्ताई पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित मंगोलिया पठार के आर पार फैल गई। मंगोल जाति के लोग खानाबदोश का जीवन व्यतीत करते थे और शिकार, तीरंदाजी व घुड़सवारी में बहुत कुशल थे। मंगोल आक्रमण के शुरुआती दौर में चंगेज़ खान ने एक विशाल संगठन का निर्माण किया था जो साम्राज्य की नींव को रखने में मदद करता था। चंगेज़ खान के बाद उनके बेटे चोची, चगताई, ओगदेई भी संगठन के नेता बन गए थे। यानी कि इसमें आपको यह कहा गया है कि जो मंगोल लोग थे मुख्य रूप से मंगोलिया, चीन और रूस में रहते थे। यह जो है पहले अर्जुन नदी के पूर्व के इलाकों में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है अल्ताई पर्वत के बीच स्थित मंगोलिया पठार जो था उन सभी क्षेत्रों में बहुत ही तेज़ी से फैल गया। इनके बारे में कहा जाता है कि जो मंगोल लोग थे वह खानाबदोश थे। जिस प्रकार से पहले आदि मानव थे ना,
जो मन किया वो खाया, जंगलों में रहा, है ना। उसी प्रकार से ये लोग जो है खाना बदोश था। नेक्स्ट हेडिंग आपको बनाना है, भारत में मंगोल आक्रमण अन्य शासकों के शासनकाल के दौरान हुए। जैसे कि कौन कौन सा शासनकाल के दौरान मंगोल आक्रमण हुआ था उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। तो पहला जो है बलबन के शासनकाल में, यानी कि जिसको बलवंत कहा जाता था, उसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुआ था। बलबन के शासनकाल में मंगोलों का खतरा ज़्यादा ही बढ़ गया था। 1279 ईस्वी व 1285 ईस्वी में मंगोलों के दो महत्वपूर्ण आक्रमणों ने बलबन की शक्ति व साधनों को भारी क्षति पहुंचाई थी। यह माना जाता है कि बलबन का पुत्र शाहजादा मोहम्मद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था। बलबन ने मंगोल आक्रमण रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल के दौरान प्रारंभ हुआ था। तो मंगोल आक्रमण जो है बलबन के शासन काल के दौरान बहुत अधिक बढ़ गया था। बलबन का जब शासनकाल था उस दौरान मंगलों का खतरा बहुत अधिक बढ़ गया था। मंगलों ने कई बार जो है इनके शासनकाल के दौरान आक्रमण किया और वहाँ पर लूटपाट किया, जिसके कारण इनका जो है आर्थिक क्षेत्रों में बहुत अधिक क्षति पहुँचाया गया था और बलबन को इसका जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। इसमें यह भी कहा गया है कि जो उनका पुत्र था बलबन का मोहम्मद, वह जो है मंगलों से लड़ता हुआ मारा भी गया था। उसने पुराने किले की मरम्मत की, नई दुर्ग बनवाए और शेर खां, शंकर जैसे योग्य सेना नायकों को सीमा पर नियुक्त किया। इसने जो है मंगलों के आक्रमण को रोकने के लिए किलों की मरम्मत करवाई, नया दुर्ग बनवाया और एक जो है शक्तिशाली एवं योग्य सेनापति को भी सीमा पर नियुक्त किया, ताकि जब मंगलों द्वारा आक्रमण किया जाएगा तो अपने सैनिकों द्वारा जो है उनको वहीं पर खदेड़ दिया जाना चाहिए। मंगलों ने गजनी के तमर खान के अधीन केकबाद के रायकाल में पुनः आक्रमण किया, मगर बलबन की सुरक्षा व्यवस्था अभी तक काफ़ी मजबूत हो चुकी थी, जिसके कारण वे पराजित हुए और वापस लौट गए। यानी कि जब मंगलों का आक्रमण बार बार होने लगा तो बलबन ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया, जिसके बाद उन्होंने दोबारा जब आक्रमण किया इनके साम्राज्य पर तो इनका जो है मुंह तोड़ जवाब दिया, किसने, बलबन के सैनिकों ने, जिसके बाद जो है यहाँ से वापस पराजित होकर लौट गया। दूसरा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल के दौरान मंगलों ने आक्रमण किया था, तो वो था जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान। तो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी मंगलों को पराजित करने में सफल हुआ। इसी समय चंगेज खां का वंशज उल्गू खां अनेक मंगलों के साथ इस्लाम ग्रहण करके दिल्ली के बाहर एक बस्ती बसा कर रहने लगा, जो बाद में मुगलपुरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि जो है जलालुद्दीन खिलजी ने मंगलों को पराजित करने में सफलता पाई, लेकिन इसी समय चंगेज खान का जो वंशज था उल्गू खान ने अनेक मंगलों को बुलाकर अपने साथ ले आया और इस्लाम ग्रहण करके और जो है दिल्ली के बाहर एक बस्ती बसाया, जिसे जो है मुगलपुरा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी जो है मंगलों का आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी को 1 दर्जन से भी अधिक मंगलों आक्रमण का सामना करना पड़ा था। ये आक्रमण 1296 ईस्वी से 1308 ईस्वी तक जारी रहा था। 1296 ईस्वी में मंगलों को जफर खान ने पराजित किया। 1297 ईस्वी में मंगोल कादिर के नेतृत्व में फिर भारत पर आक्रमण किया, मगर फिर उन्हें पराजित कर दिया गया। जफर खान ने उन्हें पराजित किया और 17,000 मंगोल को बंदी बना लिया और उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय अंतिम मंगोल आक्रमण इकबाल मंद के नेतृत्व में 1308 ईस्वी में हुआ, मगर वह गाजी मलिक यानी गियासुद्दीन तुगलक द्वारा रावी नदी के तट पर पराजित हुआ और मारा गया। अन्य किस्म यह कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है मंगलों का 1 दर्जन से अधिक आक्रमण हुआ, यानी 12 बार से अधिक आक्रमण किया गया। समय जो है अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन जो है अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य व्यवस्था बहुत मजबूत था। इनके जो सैनिक थे वह योग्य था, इनका सेनापति योग्य था, जिसके कारण जितनी भी बार इनके खिलाफ मंगलों का आक्रमण होता था हर बार इन्हें सफलता मिलता था, है ना। और इसमें यह कहा गया है कि अंतिम बार जो है 1308 ईस्वी में मंगलों द्वारा इसके साम्राज्य पर आक्रमण किया गया और उन्हें भी जो है
पराजित कर दिया गया। इस प्रकार से जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगलों का आक्रमण हुआ था। उसके बाद लास्ट में जो है आपको निष्कर्ष लिख देना है 4 से 5 लाइन। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मंगोल आक्रमण भारत में सल्तनत काल के शासनकाल के दौरान अधिक हुए। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मंगलों के सबसे अधिक एवं सबसे भयानक आक्रमणों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त की। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो भारत पर मंगोल आक्रमण हुआ उन सभी आक्रमणों से सबसे अधिक संकट का सामना जो है अलाउद्दीन खिलजी को करना पड़ा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगलों ने जो है कई बार आक्रमण किया और हर क्षेत्रों में अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें टक्कर दिया, उन्हें पराजित किया, है ना, जिसके कारण जो है मंगोल दोबारा यहाँ पर आक्रमण नहीं किया। और इस प्रकार से जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान मंगलों का सबसे अधिक आक्रमणों को झेला था और उन्हें पराजित किया था और मंगलों को पराजित करने में इन्हें सफलता मिली थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस प्रश्न का PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आसानी से आप इसका PDF नोट्स देख सकते हो। और जो है मैं आप लोगों को कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इससे आपको जो है बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक जो है नोटिफिकेशन चला जाए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से हम बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।